BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इधर राजनीतिक तौर पर सिवान के सिसवन ढाला पर बहस चल रही है पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव में और वर्तमान सांसद कविता सिंह में। तभी एक व्यक्ति का सिसवन ढाला को लेकर एंट्री होती है। उन्होंने उस सब बातों से पर्दा उठा दिया है जिसे कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में खूब नुराकुश्ती की जा रही थी। दरअसल जिन व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सोना खान है और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर सिवान में कार्य करते हैं। यही नहीं, हर मुद्दे पर मुखर होकर भी बोलते हैं। इसी साल इन्होंने सिवान के सिसवन रेलवे ढाला के ऊपर ओवरब्रिज बनाने को लेकर लेटर लिखा था और जानने की कोशिश किए थे कि जिस तरह पूर्व सांसद प्रकाश यादव कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया था, मिट्टी जांच, सर्वे इत्यादि, केवल टेंडर पास करवा कर शिलान्यास करवा देना था और सिसवन ढाला बनकर तैयार हो जाता। इस मुद्दे पर सोना खान जब रेलवे पूर्वोत्तर को लेटर लिखा तो जवाब चौंकाने वाला आया। आज हम इस अहम मुद्दे पर सोना खान से बात हुई और जरूरी ये भी हो गया था कि इस मुद्दे पर बात करना कि सिवान के जनता को दिखाना था कि आपके नेता आपके लिए कितना क्या किए हैं सिसवन ढाला को लेकर। सुनिए, हमारा और सोना खान से मोबाइल पर बात हुई तो खोल दिए सिवान के सिसवन ढाला का पोल कि क्या हुआ है और आगे क्या हो। हेलो, हमें सोना खान से बात हो रही है। जी बताइए। जी, एक मुद्दा था जिसपे आजकल जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह नूरा कुश्ती चल रही है, पूर्व में 10 साल रहे सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव और वर्तमान में सांसद कविता सिंह को लेकर जो सिसवन ढाला है सिवान का, जो अहम मुद्दा रहा है सिवान के अगर विकास के लेकर माना जाए तो तमाम वादे होते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। फिर भी मैं उसके बारे में मैं समझ रहा था और पढ़ रहा था तो उसमें एक आपका भी नाम आया, जो सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से आपने रेलवे पूर्वोत्तर को बहुत सारे लेटर लिखे हैं। तो उसी संदर्भ में मैं आपसे बात ये करना चाह रहा था कि आखिर आप सिसवन ढाला को लेकर या सिवान कचहरी का जो मसला है इसको लेकर आप कब से लगे हुए हैं, ताकि जो भी हमने एक न्यूज़ भी एक चलाया था जिसमें ओम प्रकाश यादव ये कह रहे थे कि अफवाह फैलाया गया, लेकिन 2017 से उनका लेटर मैंने सबको दिखाया था। वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने कब से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सिसवन ढाला है सिवान का उस मसले का समाधान हो जाए, आप हमको बताना चाहेंगे? जी देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं भी अखबारों के माध्यम से ये पढ़ता था, खबर मिलती थी जी कि सिसवन में जो आरओबी बनना है रेलवे स्टेशन के पास जो ढाला है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं, तो वो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से बयानबाजी करते थे। जी जी। तो मुझसे बहुत लोगों ने ये बात कही कि चूंकि आप इधर रेलवे वगैरह में लेटर लिखते हैं तो क्यों नहीं सिसवन ढाला के आरओबी के रिगार्डिंग आप कुछ लिखते हैं। 19 जुलाई 2023 को, इसी साल। अच्छा जी, मैंने पहला लेटर लिखा था पूर्वोत्तर रेलवे को जी। तो वहाँ के जो उप मुख्य इंजीनियर हैं जी, यानी कि जो वहाँ पे DRM ऑफिस है वाराणसी में, वहाँ के थ्रू मुझको एक लेटर आया मेरे नाम पे जी जी, जिसमें ये लिखा गया था कि जो रेलवे वहाँ पे आरओबी बनाना है रेलवे को, तो उसका जो स्ट्रक्चर है जी वो रेलवे द्वारा अनुमोदित करके बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लिमिटेड यानी कि BSRDCL को प्रदान किया जा चुका है। यानी जो बिहार सरकार की जो एजेंसी है जी पथ निर्माण निगम लिमिटेड, उसको रेलवे ने जो स्ट्रक्चर है जिस डिजाइन में बनाया जाना था जी वो उसको प्रोवाइड कर दिया गया था। अच्छा। तो अब इसमें फिर जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने फिर अभी इसी महीने में 2 तारीख को एक पत्र लिखा था पूर्वोत्तर रेलवे को फिर से जी जी कि 4 महीने लगभग बीत गए हैं, इसमें अभी क्या प्रोसेस है जी। तब तक मैंने जब ये लेटर मैंने लिखा तो ये इसलिए लेटर लिखा था क्योंकि पूर्व सांसद जो हैं सिवान के ओम प्रकाश यादव जी और वर्तमान जो सांसद महोदया हैं कविता सिंह जी इनके बीच थोड़ा कुछ चल रहा था, श्रेय लेने की होगा। तो मैंने वही 2 तारीख को लेटर लिखा तो इसमें मुझे ये आया जवाब पूर्वोत्तर रेलवे का, ध्यान से सुनिएगा जी। बताइए कि जो BSRDCL है यानी कि बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है जी, इसको रेलवे ने जो स्ट्रक्चर था, मतलब जवाब मेरे पास वही आया कि BSRDCL को रेलवे ने जो स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया था आरओबी के लिए जी, रेलवे ये जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा डिजाइन करता है कि ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसने स्ट्रक्चर डिजाइन वो BSRDCL को दे दिया कि आप इसके लिए अब आगे काम करिए, ठीक है। अच्छा।
तो जो 2 तारीख का लेटर मेरे पास है उसमें ये आया है कि BSRDCL अब इसको प्रोसेस शुरू किया है, यानी कि इसमें प्रदान किया जा रहा है। इसका मतलब कि अब प्रोसेस में है, जो डिजाइनिंग का काम जो बचा हुआ है राज्य सरकार की ओर से वो अब प्रोसेस में है। और जो एस्टिमेट है, यानी कि जो डिजाइनिंग के बाद जो एक एस्टिमेट होता है जी कि कितना खर्चा आएगा उस ROB को बनाने में, तो वो अभी मतलब प्रक्रिया में, यानी कि अभी प्रोसेस चल रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो सिसवन ढाला है सिवान का, उसका ढांचा तैयार हो रहा है कि कितना प्रोसेस आएगा, पैसा लगेगा, कितना क्या लगेगा, कैसे क्या होगा, उसी का डिजाइन तैयारी की जा रही है। जी जी ठीक है। अच्छा, तो क्या लगता है मतलब कि जिस तरह 2024 लोकसभा चुनाव उससे पहले ये जो भी शिलान्यास के जो कार्यक्रम है चल रहा है, अगर पॉलिटिकल नज़रों से हम देखें तो जिस तरह से हर जगह शिलान्यास के कार्यक्रम शुरू है, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि 2024 से पहले ही जो अपना कविता सिंह है सिवान सांसद शिलान्यास करके क्रेडिट लेना चाहेंगी? अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा अपनी ओर से। आपने जैसा कहा कि क्रेडिट लेना चाहेंगे, देखिए भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे जो नेता होते हैं भारत देश के, ये श्रेय लेने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि मैं अपने लेटर की बात कर रहा हूँ, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। जी बिल्कुल। तो इसमें अभी आपको मैंने लेटर जो है मेरे पास आया है, मैंने बताया जी। उसमें आप अपना रिक्वेस्ट है कि अपने दर्शकों को दिखाइएगा जरूर। बिल्कुल। तो उसमें जो अंडर प्रोसेस लिखा है, यानी कि अभी जो है पूरा प्रक्रिया है वो अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो अब जी, तो शिलान्यास की जो बात है कि शिलान्यास तो कोई कहीं भी कर सकता है। अच्छा, काम जब शुरू होगा तब ना पब्लिक को दिखाई देगा। जी। तो इसमें एक आपने चूंकि मैं आपको रोकना चाहूंगा ताकि मैंने जब खबर एक चलाया तो ओम प्रकाश यादव का जवाब आया, जो पूर्व सांसद 10 साल रहे हैं सिवान का। उन्होंने कहा कि हमने सारा चीज़ कर दिया था जो सरकारी तौर पर किया जाता है, जो परिवहन विभाग से हो या रेल मंत्रालय से, हर जगह से मैंने जो भी लेना था परमिशन वगैरह हो चुका था, बस बाकी था टेंडर पास करवाने का और शिलान्यास करने का, वही कविता सिंह से नहीं हुआ। तो क्या आप हमको बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए, क्या टेंडर और शिलान्यास ही बाकी है सिसवन ढाला बनने के लिए, या कोई और भी इसमें लोचा खड़ा हो रहा है? देखिए, इसमें तो सबसे पहले समझने की जरूरत ये है कि देखिए ओम प्रकाश यादव की जहाँ बात है, चूंकि वो पूर्व सांसद रहे हैं सिवान के और उनकी सरकार है, ठीक है जी। अगले साल चुनाव होने हैं, तो रही बात कविता सिंह की, तो मैं मानता हूँ कि ओम प्रकाश यादव जी ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया होगा, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल। वर्तमान सांसद महोदया जी हैं जो कविता सिंह जी। आप इस मामले को मैं एक चीज से जोड़ता हूँ, 2 चीजों से मैं जोड़ता हूँ, 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, अच्छा, वो अगर आपने ध्यान दिया हो या आपको खबर कहीं से मिली हो तो आप पता कर सकते हैं कि उसमें दिन रात काम होता था। सरकार की इच्छा थी और सरकार ने दिन रात काम करवाया, 1 साल में पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अभी आपने देखा कि लगभग 1 लाख से ज्यादा जो टीचर की वैकेंसी हुई है, जी, इसमें BPSC ने पूरा ताकत लगा दिया, बिहार सरकार ने अपनी ताकत लगा दी उस बहाली के लिए। लगभग 2.5 से 3 महीने में पूरा उसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ, ठीक है। उसके बाद एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आउट हो गया। तो इन 2 एग्जाम्पल से ये समझने की जरूरत है कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। यानी किसी के नियत में किसी के नियत में अगर खोट नहीं हो तो कोई भी काम जल्दीबाजी में भी हो सकता है, अगर उसको फंसा कर रखा जाए पॉलिटिकल। एक हम आपसे ये भी बात पूछना चाहता हूँ कि जो ओम प्रकाश यादव हैं, इन्होंने कहा है कि मेरा राजनीतिक मुद्दा था सिसवन ढाला। आप इनके बयान को लेकर किस नज़रिए से देखते हैं? हमारा तो नज़रिया है कि जनता का मुद्दा है, ये जनता जनार्दन का मुद्दा है कि सिसवन ढाला का जो भी समस्या का समाधान हो जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा ये राजनीतिक मुद्दा था। तो इससे क्या मायने हम निकाल सकते हैं कि क्या राजनीति जो मुद्दे होते हैं इसको तो फंसा कर रखा जाता है ताकि हमको उसी से रोटी सेकना होता है कि नहीं? आप इस बातों को, इस लेख को कैसे समझते हैं और समझाइए मेरे दर्शकों को। हाँ, मैं ये समझा रहा हूँ। देखिए, एक चीज ये तो आप पहले समझ लीजिए कि ओम प्रकाश यादव जी हैं, उनकी बातें बिल्कुल सही हो सकती हैं कि उनका राजनीतिक मुद्दा था पब्लिक को राहत दिलाने का, ठीक है जी। अब चूंकि सिसवन ढाला नहीं बना है, उसमें देरी हो रही है, तो इसमें दोषी जानते हैं कौन है? कौन है दोषी है सिवान के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं,
जैसे सांसद महोदया हो गई, हाँ, यहाँ के जो भी महागठबंधन के विधायक हैं, जी जी, क्योंकि जो बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लिमिटेड है, रेलवे ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। बात समझिए, यानी आप एक मिनट होल्ड कीजिए, आप महागठबंधन के जो 6 विधायक हैं, 1 MLC हैं, इन लोगों को आप जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि ताकि अब ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार के हाथ में आ गया है कि कैसे इसको आगे करना है, यही है ना? जी बिल्कुल। जब मैं कह रहा हूँ कि जब इतने बड़े पैमाने पर बहाली हो सकती है जी 3 महीने के अंदर, तो क्या राज्य सरकार जो है बिहार सरकार, उसमें जदयू गठबंधन है, जदयू पार्टी है, राजद है, तो क्या जो सिवान के लोकल जनप्रतिनिधि हैं जी जी, क्या इन लोगों को वहाँ की परेशानी नहीं दिख रही है? क्या पब्लिक की बातें उन तक नहीं पहुँच रही हैं? तो इसमें बिल्कुल मुझे बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसमें सारा दोष जो है बिहार जो सिवान के लोकल जनप्रतिनिधि, उनकी कमी है। देखिए सोना साहब, उन लोगों ने मुद्दे को ठीक से पहुंचाया नहीं। जी, ठीक से नहीं पहुंचाया। मैं आपको एक और नज़र डालना चाह रहा हूं कि आप खास करके सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिक्स चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो 2020 विधानसभा के चुनाव के बाद क्या आप हमें याद दिलाएंगे कि एक बार भी सिसवन का मुद्दा सदन में, बिहार के जो विधानसभा सदन में उठाया गया हो, ताकि अभी जो कि स्पीकर है और बिहारी चौधरी जी हैं, वो भी इस मुश्किल को समझते हैं सिसवन ढाला को लेकर। वो हर व्यक्ति समझता है जो सिसवन ढाला से गुजरा है, किस तरह से समस्या वहाँ पे आती है, छात्र छात्राओं हो, यहाँ उस पार सैकड़ों गांव बसे हैं। तो इसको लेकर आपको नज़रों में कोई है कि जो 4 साल के अंदर कभी इसको 3 साल 3.5 साल जो भी अभी पिछला विधानसभा के चुनाव के बाद सदन में उठाया गया हो? जी जी जी, इसमें देखिए, इसमें तो जहाँ तक मुझे अगर ध्यान हो तो देखिए, अभी जैसे आपने बोला ना कि पूर्व सांसद जी ने कहा कि राजनीतिक मुद्दा था मेरे लिए, तो देखिए सदन में आवाज उठाने की बात है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ किसी ने उठाया या नहीं, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि जो लोकल मीडिया है जी, उसके थ्रू तो विभिन्न नेताओं के ये बयान आते थे कि हम पास करवा देंगे, हम बनवा देंगे। हाँ, लेकिन समस्या तो जस की तस है। जी जी। और रही बात कि जो ओवर ब्रिज है, तो उसमें एक चीज है कि देखिए, इसमें कोई भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये अकेले कोई काम नहीं कर सकती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इसमें दोनों गवर्नमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ठीक है जी जी जी। देखिए एक मिनट में आपको होल्ड करूंगा। जिस कोऑर्डिनेशन की आप बातें कर रहे हैं कि जब ओम प्रकाश यादव थे तो केंद्र में उनका सरकार था, 2014 के बाद बात मानी सुनिए तो, और जो स्टेट में था तो गठबंधन का सरकार नीतीश कुमार और भाजपा से जुड़ के था, तो उस समय भी तो इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, फिर फंसा क्यों? इसमें एक चीज देखिए, मैं तो सिर्फ एक लाइन में बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बड़े लेवल पे होती है, ठीक है जी, वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है जी। एक और मुद्दा है, इस बारे में अब ज्यादा बात करना। हाँ, एक और मुद्दा है सिवान कचहरी रोड का, कचहरी का जो भीड़ जाम का समस्या हरदम लगा रहता है यहाँ पे। इस पे भी मैं देखा हूँ आपको, हाँ, इस पे भी देखा मैं आपकी लेटर लिखे हुए हैं। इसका क्या मसला है? इसका समाधान कब तक हो सकता है? इसका क्या रिप्लाई आया आगे से जो आपने लेटर लिखा था? जी, इसमें देखिए, मैंने तो जून महीने में जी 12 तारीख को, 12 जून 2023 को जी जी, और 2 जून 2023 को और 26 अक्टूबर 2023 को मैंने 3 लेटर लिखे हैं रेलवे को जी। और हमने ये मांग किया कि यहाँ पे जो है रोजाना ट्रैफिक जाम हो रहा है क्रॉसिंग के बार बार बंद होने से, ठीक है जी। तो इसमें रेलवे ने यही कहा, जो DRM ऑफिस है जी वाराणसी जोन का, तो वहाँ से ये रिप्लाई आया कि जो आपका प्रपोजल है सिवान कचहरी रेलवे क्रॉसिंग पे ROB बनाने का, उसका प्रपोजल मंडल स्तर से मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस दिल्ली भेज दिया गया है जी। तो अब ये बड़े लेवल की चीजें हैं, जिस तरह से आप देखना होगा कि राज्य सरकार। एक और आप हमें बताइए बात कि जिस तरह आप तमाम मुद्दे को लेकर उछाल रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी नहीं हैं, ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर सिवान के राजनीति में आपको कुछ काम मिले या आप पॉलिटिक्स में आए, चुनाव लड़े या किसी पार्टी से जुड़े, तो किसी पार्टी से आपको इंटरेस्ट तो नहीं है कि इस पार्टी से हम जुड़ के काम करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इसमें मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना ऐसा कभी होगा, क्योंकि राजनीति ये सब बहुत बड़े लोगों के लिए है और मिडिल क्लास जो हम लोग हैं वो राजनीति हम लोग के लिए नहीं है। देखिए, जिस तरह से रही बात कि आपका
आपने जो बोला कि आप लिखते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप मुझे ये बताइए, आपसे सवाल है कि क्या पब्लिक के बीच में से कोई काम नहीं कर सकता है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए? ना कर सकता है। देखिए, हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है, हर काम के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। तो हो सकता है कि पब्लिक को देखभाल करते करते, अब देख लीजिए ना, दिल्ली में केजरीवाल साहब थे, पब्लिक के बीच अनशन करते करते मुख्यमंत्री बन गए, दूसरे स्टेट में बन गए। हो सकता है इसी के थ्रू आप आगे बढ़ते हो कि चलिए सिवान का राजनीति में एक बार धाबा बोलेंगे कि अरे सोना खान कौन है, कहाँ से प्रवेश कर गए। इसके लेकर हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसी पार्टी से आपका ज्वाइनिंग को लेकर। बिल्कुल देखिए, राजनीति और जिंदगी जो है ये संभावनाओं का खेल है। कब कौन कहाँ जाएगा इसका किसी को जानकारी नहीं होता है। तो फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और हाँ, चूंकि मैं दूसरे स्टेट में था, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और यही लगभग 4 सालों से हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि पब्लिक की जो छोटी से बड़ी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, उनको कोई दूर करने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि जो हैं वो सिर्फ बयानबाजियों से ही चल रहे हैं और पब्लिक जो है जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। तो इसलिए, और रही बात कि आपने जो राजनीति से जुड़ा मुद्दा का बात किया है, देखिए मेरा एक यही है कि अगर ऊपर वाले ने, अल्लाह भगवान जो भी आप कह लें, जो भी अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कुछ कर देते हैं, इसमें तो आपको कुछ जा नहीं रहा है। और जरूरी नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट के काम करने वाला किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा ही हो या फिर वो राजनीति ही करे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और जिस तरह सिसवन मुद्दा इस समय उछला हुआ है 2024 चुनाव से पहले, और इस पे आप खुल कर बताएं कि आखिर कहाँ मसला इसका फंसा हुआ है और किस तरह ढांचा अभी तैयार किया जा रहा है, उसके बाद आगे की जो कार्य होगी वो सामने आएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोना खान साहब। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सोना खान थे, जो कि सिवान में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर लगातार काम करते रहे हैं और जो भी मुद्दा होता है, ज्वलंत मुद्दा, उसको लेकर रेलवे पूर्वोत्तर हो या जो भी सिवान का अधिकारी इन लोगों के पास लगातार हो, लेटर भी लिखते हैं ताकि उसे आम जनता को जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व